नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना है। आधा अधूरा आप देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोशिश करें कि उस रिश्ते में आप झूठ ना बोले। आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप अपने साइड से उसे प्रपोज ना करें। आप अगर अपने साइड से गलती करते हो तो प्रॉब्लम बन जाएगी। आज चल के आपको इस सप्ताह में आपको एक ध्यान देने की विशेष अगर आवश्यकता है तो अपने किसी पुराने व्यक्ति को लेके अगर इन राशियों का वरहा हो तो उससे आप संपर्क कर ले। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति से किसी प्रकार आप मैसेज वगैरह डाल द। इस सप्ताह बहुत अच्छा संयोग है उससे आपका कांटेक्ट होने का। बस जो पार्टनर रहे हो वो कुंभ राशि के आपके रहे हो, एक्स पार्टनर या फिर कोई व्यक्ति मीन राशि का रहा हो, कोई पार्टनर या फिर कोई कर्क राशि का रहा हो, या कोई सिंह राशि का या धनु राशि का, इनके साथ आपका दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छा संयोग। अगर ये आपके नो कांटेक्ट में थे और आप ये आपके लाइफ में अगर आ रहे हैं तो आप इनसे आगे अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। इनके साथ में इतना अच्छा संयोग है। वहीं पर आपके लाइफ में हम कह सकते हैं जो आप संघर्ष कर रहे थे, आप किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे थे तो इस सप्ताह में वो काम आपका, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके जो इनकम सोर्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आपके लिए इस सप्ताह में खुशी वाला समय रहेगा। इस सप्ताह में आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। आपको इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दें, सावधानी रखनी है आपको। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किसी के साथ करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अगर सिंगल बिजनेस करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। वहीं पर अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके उसका जो फैसला है वह आपके पक्ष में आने के पूर्ण संयोग है। इस सप्ताह में आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे उनको 100% हम कह सकते हैं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर अपने नींद से संबंधित और खान पीन का ध्यान देना होगा। आपको पुनः कहूँगा, जानकारी हम गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। आप बिल्कुल रियलिटी जानना चाहो तो पर्सनल ही संपर्क करना, वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस सप्ताह में आप अपने किसी पुराने मित्र से, चाहे वह स्कूल वाला हो या बचपन का फ्रेंड हो या फिर आपका कोई कॉलेज वाला फ्रेंड हो, उससे आपका मिलना हो सकता है। आपके लिए जो आपके कह सकते हैं बहुत करीबी व्यक्ति रहे हो या फिर आप जिनके साथ वर्क कर रहे हो वो लोग कहीं ना कहीं आपसे इस सप्ताह में जलस फील करेंगे। आपके अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तकरार मतलब मतभेद वाली स्थिति बनेगी। यह आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम का समय। अब सबसे बड़ी जो खुशी है सप्ताह की वह यह है, आप अगर फॉरेन जाने के लिए सोच रहे थे, कुंडली में अगर दोष नहीं है तो 100% आपकी जो फाइल थी वह लग जाएगी और आपका वजह वगैरह आ जाएगा। अगर आप पहले से कर रखे थे और इस सप्ताह में अगर उसका वो आना था, अच्छा रहेगा। और अगर आप लगाने के लिए सोच रहे हैं फाइल, तब आप इस सप्ताह में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा संयोग है। वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मन अच्छा लगेगा पढ़ाई में। और हम कह सकते हैं इस सप्ताह में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे विशेष एजुकेशन से संबंधित, तब आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपको धर्म के प्रति जुड़े रहना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखें और पूजा पाठ जरूर करें। कोशिश करें डेली प्राणायाम करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं
वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। और या कोई दफ्तर किराया भी लेना चाहते हैं तो उसकी वह काम पूरे हो जाएंगे, यह लाभ आपको मिलेगा जी। इसके साथ साथ ही आपको क्या अगला फायदा मिलेगा, शत्रु जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे वह कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी परेशानियां कम होंगी, बीमारी घट, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा, दवाइयां काम करने लगेगी। तमाम तरह की आपको जो परेशानियां दिक्कतें चल रही थी, चाहे आर्थिक चाहे शारीरिक, उसमें आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो यह चीजें यहाँ शनिदेव जो है बवे भाव में बैठ के देते हैं। जो लोग कला मनोरंजन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको भी शनिदेव जो है यहाँ पर विशेष लाभ देते हैं। चलिए अब बात हो जाए शनि की तीनों दृष्टियां के बारे में।
सबसे पहले तीसरी दृष्टि क्या कहेगी, देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो आपक राशि वालों सतर्क हो जाइए। शनि मार्गी भले ही हो गए हैं लेकिन धन भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे भूल चूक वश किसी को पैसा उधार दिलवा सकते हैं और वो पैसा फिर फंस जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि अभी किसी को भी पैसा उधार मत दे, कोई भी नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और किसी और कहीं भी जगह इन्वेस्ट मत करें। अगर कोई आपको स्कीम बताता है कि 2 के 4 पैसे कर देंगे या इस जगह पैसा लगाना चाहिए, चाहे कोई अपना जानकार भी क्यों ना हो, वहां पर आप अभी मत लगाइए, अन्यथा तो परेशानी बढ़ जाएगी, वह धन हानि हो जाएगी, आपको नेट लॉस हो जाएगा। वो दूसरा वाणी पर संयम भी जरूर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो बिगड़े बोल कहते ना कि बड़ी बड़ी चीजों को खराब कर देते हैं, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तोल मोल के बोल यह फम अपनाना चाहिए। बिल्कुल बात करेंगे अब हम सप्तम दृष्टि की। देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो होती है वो आपके 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। तो इन चीजों को क्या करेंगे, अभी तक वक्री हो के ज्यादा बढ़ा रहे थे, मार्गी हो के थोड़ा कम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके एनिमी आपका कम पाप का जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा या आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। शत्रु जो है अब एक निश्चित समय के लिए आने वाले 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा नुकसान कम करने की सोचेंगे या शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा। आपको कुछ भी कह सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ समझौता आप कर लेंगे इस समय, या आप सामने वाला समझौता करने को तैयार हो जाएगा, ये भी बड़ी राहत है और सेहत में भी सुधार होगा। तो सप्तम दृष्टि भी आपको कहना चाहिए पहले से बेहतर आपके लिए साबित होगी और इसी बेहतरी में दशम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर। तो विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेशों से अगर आप जुड़ते हैं, किसी भी तरह से अपना बिजनेस जोड़ते हैं, विदेश मतलब कि दूसरा देश भी हो सकता है, दूसरा प्रदेश भी हो सकता है, तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा और इस समय बहुत से लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं, तबादले होंगे सरकारी नौकरी में, तो यह चीजें भी हो सकती हैं। आप हो सकता है कि दूसरा शहर भी जाके बस जाए, यह भी संभावना है। दूसरे देश भी बच सकते हैं अगर शुभ दशा चल रही है। इसके साथ साथ ही काम कारोबार में परिवर्तन करने की अगर सोच रहे हैं तो वो त्याग दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छी दुकान लगा के भाई मैं दूसरे काम का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो ये वो समय नहीं है दूसरी फैक्ट्री लगा लूं, ये उसके लिए भी वो समय नहीं है। उन चीजों से बचना चाहिए, अन्यथा तो आपका काम कारोबार नहीं चलेगा और धन हानि हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे एस राशि वालों, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी विपत्ति बड़ी परेशानी से बच जाएंगे जी। चलिए तो जान लिया कि शनि की तीनों दृष्टि आप लोगों के लिए कहती क्या है, और जाते जाते सबसे ज्यादा जरूरी आप भी जानते हैं कि शनि के उपाय करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उपायों में देखिए, उपाय के तौर पर आपको कई उपाय करने चाहिए, जैसे कि एक तो मंगल का उपाय करें, क्योंकि पंचम भाव मंगल भी नीच के हैं। वो कभी कभी आपको संतान को सेहत संबंधी परेशानी दे देते हैं या पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपने क्या करना है कि बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और वहां बैठ के हनुमान चालीसा करनी है जी। और आपको शनिवार के दिन शनि देव को संध्याकालीन में सरसों के तेल का दिया और 5 बादाम चढ़ा के आने हैं, वहां बैठ के शनि चालीसा का पाठ कर ले तो विशेष लाभ मिलेगा। जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा दे, वस्त्र इत्यादि दे, जिससे कि आपको शनि देव के कष्ट जो है वो कम से कम मिले। बिल्कुल, तो यह आज इस वीडियो में हमने जाना कि एस राशि लगन वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए शनि का मार्गी होना, यानी कि जो 6.5 महीनों का जो समय है ना, आप लोगों के लिए कितना राहत भरा बीतेगा। दोस्तों हम बता दें कि जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं।
और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कर या राशि से मिलती है। इनका नाम आर अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर बनेगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। किसी भी स्थिति में मन में वैमनस्य न आने दे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी आवश्यक है। अगर घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, पहले बजट बनाना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि आय के साथ साथ अनावश्यक खर्च ही भी बने रहेंगे। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी भी की स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दें, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं।
इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी ले की बजाय ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहे युवा, व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। बढ़ते खर्च चिंता का विषय बनेंगे, उचित बजट बनाकर रखें। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें, इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के भी योग बने हुए हैं। सरकारी मामले स्थगित रखना उचित रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आत्ममनन भी करना जरूरी है। आपकी ईगो ऑफ गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना ले, वरना ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। नेटवर्किंग और सेल्स का काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपने काम करने के तरीकों में किए बदलाव भविष्य में बेहतर नतीजे देगा। परिणाम दे। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी। परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास ना गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी, कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य है। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है, तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारे जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं,
वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी लोक में है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है, यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कहीं भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। दोस्तों यह ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना ले और ना ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाए, यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई
वह पूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है और वही घटना अब आपके जीवन काल में होंगे। दोस्तों, अब आपको यह स्त्री अपने दिल में रखने वाले हैं, अपने साथ हमेशा आपको रखेंगे। आप चाहे दुख हो या सुख हो, हर मोड़ में यह स्त्री साथ देंगे। ऐसी स्त्री नाम वाली कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं और हमेशा जीवन भर उनके साथ देते हैं। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, ऐसी स्त्री को आप कभी भी नजरअंदाज मत करना। आज की इस वीडियो में हम इस स्त्री के नाम, उनके राशि और कब अब आपके जीवन में आने वाले हैं, सभी राज की बात बताएंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, एक सबसे बड़ी राज की बात आपको बता दे कि इस स्त्री में पिछले जन्म का आपके साथ कुछ कनेक्शन है, जो कि उनके करीब आते ही आपको एहसास मन में आने लगता है। आपके सपने में देखी हुई वह परछाई आने लगती है, जिसे कि दोस्तों मानो कि यह जन्मों जन्मों का आपका प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और यह सच है, जो कि इंसान पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन होता है तो भक्त की कृपा से इस जन्म में भी उनके साथ मिला दी वही घटना अब आपके जीवन में होगा। दोस्तों, यह स्त्री जो है आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी, आपको कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। आप थोड़ी भी तकलीफ में होंगे तो दोस्तों आपका सारा दर्द दिया अपने ऊपर ले लेंगे। ऐसे इस तरीके जिनके भी भाग में आ जाए, ऐसा गुण वाली स्त्री जिनकी भी जीवन काल में आ जाए तो दोस्तों उनका किस्मत बदल कर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि स्त्री आपको बहुत दिनों से नजरें लगाए बैठे हैं, आपको अपना मान चुकी है और अब आपको यह स्त्री पाना चाहता है, लेकिन आप इन सभी घटनाओं को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहे हैं। ऐसा किस्मत में आई हुई भाग्य को अगर आप ठुकरा दिए तो दोस्तों आप बहुत ही पछताओगे। इसलिए जान जो कि वह कौन सा स्त्री है जो कि अब आपके जीवन काल में आने वाली है। पर इतना ना ही नहीं दोस्तों, यह स्त्री को आ जाने से आपकी किस्मत में तूफान उठने लगेगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने लगेगा। दोस्तों, यह स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है दोस्तों, यह आपका भाग्य ही बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई और नहीं, आपकी अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी ना कभी इस इंसान के साथ किसने किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वही कौन इंसान है जो आपकी पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, यदि हमारे जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है, हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए, उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म के इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है
आपका दिल इतना कोमल है, आप जानते भी होंगे दोस्तों कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को दोस्त देने लगते हो। आप इतने भोले हो लेकिन फिर भी दोस्त हो। आप जैसे भोले भाले इंसान के साथ सदा ही परेशानियां बने रहते हैं। लोग ना जाने जानबूझकर आपसे दुश्मनी करते हैं, जबकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है और आपको कभी किसी से कुछ चाहिए होता है। दोस्तों, यदि इसके पीछे का मुख्य कारण आपको हम बता दें तो ऐसे में सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंग बली हनुमान के सच्चे भक्त इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ संकट मोचन हनुमान बाबा बजरंग बली की जय हो श्री हनुमान अवश्य लिखिए। बाबा बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन के हर एक मनोकामना पूर्ण होंगे और हर एक कष्ट दूर होंगे और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ऐसे में आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हो, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। कभी तो आपने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है और नहीं आपने कभी किसी का बुरा करने का सोचा भी है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतना दुश्मनी क्यों है? आपके दुश्मन आपसे इतना जल्दी क्यों है? इसका मुख्य कारण आपका दिल है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव है। दोस्तों, जो भी आपसे पहली बार बात करता है वह आपकी बातों के वश में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा जादू चल देते हो उनके ऊपर कि आपका वह तारीफ करते नहीं थकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपने गली मोहल्ले को सबसे अलग तरह के व्यक्ति हो। यह गली मोहल्ला भी आपका जानता है कि आप कितना भोले भाले इंसान हो। तो ऐसे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार के हर एक छोटा बड़ा से बड़ा सदस्य का भी ऐसा ही व्यवहार है और इसीलिए सब कोई आपके परिवार के ऊपर जान छिड़क है जो आपकी तारीफें करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका मुंह पर तो तारीफ करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और बुराइयां भी इसलिए करते हैं यह देखकर कि आप अपने जीवन में इतना तारीफ है कैसे प्राप्त कर पाते हैं, आप इतना जीवन में आगे कैसे बढ़ते जाते हैं और ऐसा उसके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं और इसीलिए आपका नाम आपके समझ में खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। जी हाँ, आपके अपना ही कोई है। यह जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपको हमेशा गिरने का प्रयास करते रहते हैं, यह आपकी उम्र में आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन वह हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनके बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रही हैं दोस्तों, और आपको हम बता दें कि वह अपने मुंह के खा रहे हैं और जब भी वह आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई आपका तारीफ करना शुरू कर दे रहे हैं। माना कि आपका जो पिछला समय रहा है उनमें कुछ ना कुछ आपके भी गलतियां थे, जहां समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं खराब हुआ था, लेकिन अब इनके विपरीत परिस्थितियां बन चुके हैं और अब आपके पिछले किए हुए जितने भी सारे गलतियां थे, जितने भी अपने जाने अनजाने में कार्य किए थे और जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपके आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यह बात करने वाले हैं कि आपके दिल में कौन रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है, क्योंकि अपने जीवन में लोगों से बहुत सारे धोखे खाए हैं और दोस्तों, आप जिन पर भरोसा किया हो उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है। आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं। दोस्तों, वह कौन लोग हैं तो आपको हम बता देते हैं और वे लोग का नाम क्या हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी जगह बनाकर बैठा है, जिससे आप दूरियां तो बनना चाहते हैं लेकिन वह आपसे दूरियां बनाने नहीं देते हैं, या यूं कहे कि आप उससे दूरियां बनाना स्वयं भी नहीं चाहते हो। तो किस नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है और आपके ही दिल पर राज करता है?
तो वह व्यक्ति एन नाम से शुरू होता है और वही आपके दिल में राज करता है, तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में एन नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर आपके आसपास में कोई ना नाम का व्यक्ति है, या फिर हो सकता है आपका कोई गरीबी मित्र हो सकता है जिसका नाम शुरू का और अक्षर से शुरू हो रहा हो। वही दोस्तों, यदि हम दूसरा व्यक्ति का बात करें तो जो आपके दिल पर जगह बनाकर बैठे हैं तो उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एस अक्षर का कोई व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, या फिर आपके करीबी मित्रों में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके जितने भी सारे मित्र हैं उसमें साफ पता लगा सकते हैं कि नाम का पहला अक्षर एस से किसका शुरू होता है और किस आप ज्यादा करीबी रहते हैं। और वहीं आपके दिल में कुछ इस प्रकार से जगह बनाकर बैठे हैं जो वह खुद तो निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको भी नहीं निकलने दे रहे हैं। आप स्वयं भी नहीं चाह रहे हो तो उसे हम अलग हो जाएं, क्योंकि दोस्तों उसका व्यवहार ही कुछ इस प्रकार से है जो कि आपका व्यवहार से 100% मैच करता है। इसीलिए आपको नहीं उससे अलग हो पाते हैं और नहीं स्वयं होना चाहते हैं, और ना ही वह आपसे अलग होना चाहते हैं, और ना ही वह भी स्वयं आपसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो मेल मिलाप है वह एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव रखते हैं। ऐसे में दो दोस्तों वह आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। यह मित्र जो है, या फिर यह आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में जो भी है, वह आपके लिए अच्छा है और उससे आपको दूरियां नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हो, यदि आप उनसे सलाह मशवरा लेते हो तो वह भी आपके ही मन मुताबिक सलामत सब्र आपको देते हैं। तो ऐसे में वह आपके लिए एक सलाह के रूप में कारगर साबित होते हैं और आपका मनोबल ज्यादा बढ़ता है। आपको हम बता दो दोस्तों, किसी भी इंसान का कोई भी कार्य करने का पीछे सबसे बड़ा हौसला होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ा हौसला हो, कोई उसको बड़ा हौसला दे, तो वह कार्य को इतने दिल से, इतनी ईमानदारी से करते हैं कि वह कार्य में वह सफल हो ही जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वह व्यक्ति आपके लिए एक सलाह के रूप में काम देंगे और आपका मनोबल बहुत आगे तक जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कार्य में अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे और उसे कार्य को पूरा करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, हम उसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह एन और एस अक्षर वाले जो दोनों व्यक्ति हैं, यह दोनों आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं और जगह कुछ इस प्रकार से बने हैं जो कि वह इतनी आसानी से आपसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि वह आपके लिए प्रेम भाव है कुछ इस प्रकार से बने हैं, जिससे कि आपको उसे निकालना बहुत ही समय लगेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए इतना खास है कि आप स्वयं भी इसे दूरियां नहीं बन पा रहे हो। यह कहे तो इससे मिले बिना आपका दिन नहीं गुजरते हैं, यानी कि उससे मिले बिना आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आपको घुटन समय महसूस होता है। आपको लगता है यह कब उससे मिले और कुछ बातें करें। ऐसा होता है कि यदि आप कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिल पाते हो तो फोन पर कई घंटे तक बातें करते हो और ऐसा बात करके आप अपने दिल को सुकून देते हो। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए मजबूरी तो नहीं है और ना ही कमजोरी है। यह व्यक्ति जो जी दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह दोनों आपके लिए लाभदायक ही है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चेतावनी लास्ट में दे देते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मेल मिलाप रखना जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक भी होता है। इसलिए इसे जितना हो सके उतना ही आप मतलब रखें और धीरे धीरे इसे थोड़ा सा दूरियां बनाएं, ताकि ऐसा हो कि जैसे कि आप इसके मिले बिना रह नहीं पाते हो, ऐसा ना हो। और इससे आप कभी कभार बातें करो तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही रिश्ता कुछ लंबे समय तक टिकता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा यह रिश्ता कुछ जल्दी बिगाड़ सकता है। क्योंकि इंसान कितना भी प्रेम भाव में हो, लेकिन जब ज्यादा बातें होती हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाता है। परिवार के साथ कुछ माह समय व्यतीत होगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित है। आयुर्वेदिक इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें। परिवार से संबंधित निर्णय के समय अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। यात्रा से संबंधित योजना बार बार असफल हो सकती है। इस बेचैनी और नकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। हर एक काम में रुकावट आएगी, फिर भी प्रयत्न जारी रखें।
नए काम की शुरुआत करने से पहले काम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए महसूस होने वाली नाराजगी को तुरंत प्रकट करके बदलाव करने की कोशिश करें। दोस्तों, इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं और जो जानकारी दोस्तों हमने आपको शुरुआती में दिए हैं, उन बातों को भी आप अपने जीवन में उतार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, कोई भी इंसान आपका बाल भी बका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी, वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।